हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप भी एनआईएस क्लास 12th में हो और सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स। आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, थ्योरम समझ में नहीं आ रहे, लॉ समझ में नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे, आप परेशान हो कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस स्कॉलर ने लॉन्च किया है मंथन बैच, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी फिजिक्स बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको पढ़ने से आप एग्जामिनेशन में तो अच्छा करोगे ही करोगे, साथ में आने वाले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां भी फोड़ कर आओगे। तो मंथन बैच के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जाकर के ऐप पर सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस स्कॉलर ने बहुत सारे या तमाम चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस को अपने यूट्यूब पे भी ला दिया है, यानी कि आप इस यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ सकते हो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिव, योर फिजिक्स मेंटर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस स्कॉलर। सो स्टूडेंट्स, चार्ज के पोर्शन को हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, यानी चार्ज में जो बेसिक डिस्कशंस थे वो हमने समाप्त कर दिया है। अब हम आ चुके हैं एक नए मॉड्यूल पे, जो कि आपका ऑप्टिक्स है, यानी यहाँ पे हम लाइट और उससे जुड़े फिनोमेनास को स्टडी करेंगे। और ये इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं बेसिक फिनोमेनास ऑफ लाइट, जिसमें से आपका डिस्पर्जन फिनोमेना है और स्कैटरिंग फिनोमेना है। यानी हम समझेंगे क्या होता है डिस्पर्जन फिनोमेना और क्या होता है स्कैटरिंग फिनोमेना। और इससे पहले की जो सेशंस हैं जिसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, वो सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितनी भी चीजें एग्जाम्स में आती है वो सारे टॉपिक्स आपको कवर अप कराए जाते हैं। तो सब कुछ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देखिए, सबसे बेस्ट फर्स्ट चीज है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्स होना क्या होता है, यानी बिखरना। तो अब यहां पे हम क्या करें, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, यानी कि जब व्हाइट लाइट क्या होता है, व्हाइट लाइट अलग अलग कलर्स में स्प्लिट होता है, टूटता है। तो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, यानी कि जब एक व्हाइट लाइट अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है, ठीक है, या वेवलेंथ बाय अ मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्जन। दो सिंपल सा केस है कि जब एक व्हाइट लाइट अलग अलग रंगों में टूटता है, किस वजह से, अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग कलर में टूट रहा है, किसी मीडियम की वजह से। यहां मीडियम कहने का मतलब ये है, हो सकता है वो वाटर से पास होते हुए टूट जाए, हो सकता है वो किसी ग्लास से पास होते हुए टूट जाए, होता है किसी प्लास्टिक मटेरियल से पास होते हुए टूट जाए। यहां टूटने का मतलब है कि सात रंग, मतलब एक व्हाइट लाइट जो है वो सात रंगों में बिखर जाता है। एक व्हाइट लाइट में आपको सात अलग अलग रंग दिखने लगते हैं, तो वो जो रंग दिखने का एक फॉर्मेशन है, वही आपका क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। तो ऑल्सो वी कैन से दैट वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ वेवलेंथ इज नोन एज डिस्पर्जन। अब एक ये भी एग्जांपल है, मतलब ये एक अलग तरह का डिफिनेशन आप कह सकते हो, बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द सेंस, जैसे आपको अगर रियलाइज हो तो थोड़ा सा आप पीछे अगर याद कर पा रहे हो, तो ये हमारे पास एक मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, क्या है, डेंसर मीडियम, और यहां पे रेयर मीडियम है, और यहां से मान लेते हैं रे ऑफ लाइट आई है, ठीक, और ये आपका कुछ ऐसा है, और यहां से ऐसे चली गई। अब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही है। अब होता ही है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पीड चेंज हो रहा होता है, और उस स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट की कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। तो उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन शो करता है, यानी कि वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, या जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है, तो उस एक प्रॉपर्टी की वजह से व्हाइट लाइट जो है वो 7 कंपोनेंट्स में टूट जाता है, 7 वेवलेंथ्स में स्प्लिट हो जाता है। उसी कंपोनेंट में टूटने की प्रक्रिया को, यानी कि उसी वेवलेंथ में स्प्लिट होने के प्रोसेस को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और सबसे पहले अगर आपको याद आ रहा हो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसने ऑब्जर्व किया था, तो सर आइजैक न्यूटन ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया था थ्रू अ प्रिज्म। सिंपल एक एक्सपेरिमेंट था। अब प्रिज्म से कैसे डिस्पर्जन होता है, तो ये एक फिगर है जो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पा रहा है कि कैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो हमारे पास ये एबीसी क्या है, यहां पे एबीसी इज अ प्रिज्म, ABC इज अ प्रिज्म, जहां पे कि जो AB है ये इंसिडेंट फेस है, इंसिडेंट फेस ऑफ लाइट, ठीक है। और जो साइड AC है ये क्या है, ये आपका रिफ्रैक्टेड, या रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट दोनों आप कह सकते हो, तो हम इसको रिफ्रैक्टेड ही कहते हैं, रिफ्रैक्टेड फेस ऑफ लाइट है।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन भी लगा हुआ है जहां पे हम वो कलर्स को ऑब्टेन करते हैं। होता क्या है, सबसे बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि मान लेते हैं कि एक व्हाइट लाइट यहां से आती है, ठीक है, मैं व्हाइट लाइट लेके चल रहा हूं, ठीक। अब व्हाइट लाइट यहां से आएगी इस तरह से, अब इस व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म से पास होना है। तो जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म पे आकर के स्ट्राइक करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे एक बेसिक फिनोमेना आएगा, एक बेसिक फिनोमेना आएगा, फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब अगर मैं ये नॉर्मल खींच रहा हूं तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो जैसे ये नॉर्मल की तरफ बेंड होना शुरू करेगी तो ये अलग अलग कलर्स में क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो अब मान लेते हैं कि इसमें से आपको अलग अलग कलर दिखते हैं। ये एक कलर दिख रहा है, ठीक है, येलो वाला कलर मान लो मैं बना दे रहा हूं, ठीक। ये तुम्हारा वायलेट है ना, तो देखो अलग अलग कलर जो दिख रहा है, ये एक कलर हो गया, ये ब्लू वाला कलर हो गया, ठीक। इसके बाद येलो कलर हो गया, यहाँ पे एक येलो कलर भी दिख रहा है, ठीक। तो ये एक इस कंपोनेंट में टूट गया। इसके बाद एक और कलर है हमारे पास, रेड कलर है। हालांकि यहाँ विबग्योर पूरा बन रहा होता है। तो अब विबग्योर में भी जो रेंज है, जैसे ये रेड आपको दिख रहा है, तो ये जो रेड है तो यहाँ पे रेड के साथ साथ कुछ और भी रीजन आते हैं, तो वो रीजन आपको यहाँ तक दिख रहा होता है, ठीक है, रेड का रीजन। उसके बाद जैसे विबग्योर हम जब लिखते हैं, विबग्योर, अगर आप विबग्योर लिख रहे हैं, देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इधर कहीं ऑरेंज होता है, फिर उसके बाद आपका येलो रीजन है। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये येलो वाला रीजन है, ठीक। यहां से यहां तक आपको येलो दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको ग्रीन भी दिखता है, यही होता है ना भाई, ये रीजन आपको येलो दिख गया, मान लो, मान लेते हैं ऐसा, ठीक। इसके बाद हमें ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन, देखो ग्रीन भी दिख रहा है, यहां पे ग्रीन भी हो जाता है ना, ये होता है ना। रेनबो अगर बना रहे हो, मान लो कुछ कलर्स नहीं दिख रहा है, कुछ कलर्स आपको दिख रहा है, ठीक। उसके बाद आपको कौन से दिखते हैं, ब्लू, इंडिगो। अब ये सब कुछ एक ही जैसे दिखेंगे, तो मैं कुछ हद तक एक ही जैसे बना रहा हूं। यहाँ पे बेसिक जो मेरे पास कलर्स हैं उसमें, ठीक। तो ऐसे मेरा कहने का यहाँ मतलब क्या है कि जब रे ऑफ लाइट एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाती है, यार कलर तो अच्छे दिख रहा है ना, कुछ लोग कह रहे होंगे सर कलर अच्छा दिख रहा है, रेनबो जैसा दिख रहा है, ठीक है भाई। तो जब व्हाइट लाइट एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाती है तो 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो स्प्लिटिंग का प्रोसेस है, वो जो प्रिज्म का अपना बिहेवियर है, वो क्या कर रहा है, वो रंगों को यानी कि व्हाइट लाइट को अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दे रहा है। तो जो ब्रेकिंग फिनोमेना है, इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन फिनोमेना। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर है। तो डिस्पर्जन में क्या क्या बनता है, कौन कौन से लाइट आपको ऑब्जर्व होते हैं, तो याद रख लीजिए, व्हाइट लाइट 7 कलर कंपोनेंट ऑफ कलर्स में ब्रेक होती है। कौन कौन सा है, वायलेट, वायलेट यानी मैं विबग्योर लिख दे रहा हूं, आप समझ जाओगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, विबग्योर। क्लियर है। ये आपका एक बेसिक डिस्पर्जन है। आते हैं आगे। अब है एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का बेसिक मीनिंग है कि लाइट हमारी जानी थी सीधे, मगर वो वहां से डेविएट हो गई, बेंड हो गई। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर गया या स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर गई। तो वो जो डेविएशन आया है कि लाइट अपने पाथ से कितना घूम गया। जैसे अगर आप इस फिगर में ध्यान दें तो इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट लाइट जो यहां से आई थी, ये है हमारी व्हाइट लाइट, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी व्हाइट लाइट, ठीक। अब इस व्हाइट लाइट को जाना था इस पॉइंट पे, जाना था इस रास्ते, लेकिन आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा फिर से बना दे रहा हूं। मान लो कि उसको जाना था यहां पे, ठीक, यहां से सीधे, ठीक है। यार इधर सीधा नहीं बन रहा ना, देखो बन गया। अब जाना था सीधे लेकिन वो डेविएट हो गई। तो अब जो डेविएशन आया है, ये जो डेविएशन आया है, ये इतना जो घूम रहा है, तो ये डेविएशन कुछ एंगल का आया होगा ना। अब इधर से घूम के एक्चुअली देखोगे तुम इधर निकल गई। तो अब अगर इसको पीछे खींचे तो ये यहां पे, तो ये कुछ एंगल आ रहा है। तो ये जो जितना एंगल आता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल डी यानी एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल घूमी है। देखो जाना था ये लाइन है, उसको जाना था इस लाइन पे, लेकिन यहां से वो आकर के इस लाइन पे डेविएट हुई ना, तो ओरिजिनली कुछ एंगल यहां क्रिएट हो रहा है। तो वो जो एंगल क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ना। और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डेविएशन फिनोमेना। यानी कि लाइट सीधे जाने वाली थी मगर वो क्या हो गई, अपने रास्ते से बेंड कर गई। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर गया या स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर गई। अब यहां से हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन का एक बेसिक फॉर्मूला आपके सामने है। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से लिखते हैं और डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे एंगल आई प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट एंगल ई माइनस R1 एंगल R1 प्लस एंगल R2। यहां पे एंगल आई क्या है?
एंगल आई है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ई क्या है? एंगल ई है एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक। इसके बाद एंगल R1 एंगल R2 तो बेसिक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस है। एंगल R1 R2 क्या है? बेसिक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्लियर। अब द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे एट D इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टास कहते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ये आपके सामने फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू आप क्या करेंगे? तो सिंपल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल I1 प्लस एंगल I प्लस एंगल E माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब देखिए वहां पे हमने डेविएशन समझा, अब यहां पे कि हम मिनिमम डेविएशन कब कहेंगे, कब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम निकाल पाएंगे। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का बेसिक सा मीनिंग ये है कि अगर if we vary the angle of incidence I, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I को वेरी कर रहे हैं तो जो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है वो भी वेरी करेगा, वो भी क्या करेगा? चेंज करेगा, ठीक है। ऑल्सो चेंजेस, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा ऑल्सो चेंजेस, इट बिकम्स मिनिमम फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ आई, मतलब वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंस के लिए तो मिनिमम होगा ना, कौन सा? एंगल ऑफ डेविएशन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है? एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होती है एंगल ऑफ डेविएशन की, यानी जो मिनिमम वैल्यू है एंगल ऑफ डेविएशन की, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और उसको निकालेंगे कैसे? देखिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? फॉर्मूला। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? तो म्यू इज इक्वल टू क्या है? म्यू इज इक्वल टू, देखिए म्यू इज इक्वल टू, जहां पे म्यू अभी क्या है बता रहे हैं, तो म्यू इज इक्वल टू है आपका साइन आई बाई साइन आर, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। अब यहां पे क्वांटिटीज क्या क्या है? तो म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ए क्या है? ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम है आपका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक। इतनी चीजें हैं। तो अगर ये चीजें आपको निकालनी है, आपको यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो, यहां से आप एंगल ऑफ प्रिज्म भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पता है तो ये चीजें आपस में क्या है? रिलेटेबल है। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यहां पे है क्या? डेल्टा एम को हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म। और ये चीजें की जाती है, मतलब आपको 12th में भी प्रैक्टिकल कराया जाता है जहां पे आप एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म कैलकुलेट करते हो। तो कैलकुलेशन का तरीका बहुत सिंपल सा है कि आप इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में एंगल मेजर करते हो, प्रॉपर डायग्राम बना करके, वो जो पिन रख करके डायग्राम बनाते हैं, वहां से हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल ए आपको दिया रहेगा, मतलब प्रिज्म जो आपको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा उसका एंगल दिया जाएगा, आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताया जाएगा, आपको सिंपल डेल्टा एम कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं एक सबसे बेसिक फिनोमेना है एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। अब ये एंगुलर डिस्पर्जन या डिस्पर्सिव पावर होता क्या है? तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर एनी टू वेवलेंथ, मतलब किसी दो अलग अलग लाइट के लिए, जैसे ब्लू लाइट और येलो लाइट अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो उसका डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन, मान लेते हैं कि ब्लू लाइट या रेड लाइट की जब हम बात करें तो एक लाइट है जो सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है, एक लाइट है जो सबसे कम डेविएट हो रही है। जैसे रेड लाइट सबसे कम डेविएट हुई और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा डेविएट हुई, तो इनके बीच का कुछ डिफरेंस आ रहा है ना, तो वो जो डिफरेंस है, जो वो डिफरेंस आ रहा है कि जैसे एक पे इफेक्ट कम पड़ा, रेड लाइट कम मुड़ा और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा मुड़ा, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है मुड़ने का, जो आप कह सकते हो कि वो जो डिस्पर्स होने का फॉर्मूला आ रहा है या जो डिस्पर्जन आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन या डिस्पर्सिव पावर। क्या होता है कि कौन सा लेंस या कौन सा प्रिज्म कितना ज्यादा डेविएशन ला पा रहा है, कितना ज्यादा डेविएशन ला पा रहा है। जैसे देखिएगा यहां पे द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ एनी टू वेवलेंथ इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं उसको? एंगुलर डिस्पर्जन। देखिएगा एंगुलर डिस्पर्जन फॉर दोज वेवलेंथ, उस वेवलेंथ के लिए हम उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्पर्जन।
द एंगुलर डिस्पर्जन बिटवीन रेड एंड वॉयलेट, यहां पे दिया ना, बिटवीन रेड एंड वॉयलेट वेवलेंथ इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। उसको हम किससे लिखते हैं? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर से। और इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन इज टेकन एज डिस्पर्सिव पावर। यहां हम डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा गामा। डेल्टा गामा क्या है? डेविएशन। यहां पे है ना कि द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन, तो डेल्टा गामा आपका मीन डेविएशन है और डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या है? ये वॉयलेट के लिए, ये रेड के लिए, और ओमेगा आपका डिस्पर्सिव पावर है। तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर आपको ये भी बताता है कि ये पर्टिकुलर लेंस या ये पर्टिकुलर ऑप्टिकल डिवाइस किस रे को ज्यादा डेविएट कर रहा है, किस रे को कम डेविएट कर रहा है। अब सपोज कि आपको डेविएशन ज्यादा चाहिए तो आप फिर ज्यादा डिस्पर्सिव पावर वाला यूज करोगे, अगर आपको डेविएशन कम चाहिए तो फिर आप कम डिस्पर्सिव पावर वाला यूज करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्पर्सिव पावर या डेविएशन चेंज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका रेनबो फॉर्मेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में कि रेनबो क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या उसके फिनोमिनाज है। आप बचपन से इंद्रधनुष देखते आए, रेनबो मतलब इंद्रधनुष कहते हैं उसको, जिसमें 7 रंग होते हैं। अब ये कब जनरली ऑब्जर्व होता है? जब बारिश हो चुकी होती है या बारिश हो रही होती है, साथ ही साथ उसमें उस समय धूप भी होता है, तो आप एक अच्छा खासा रेनबो देख पाते होंगे। और हालांकि बारिश के अलावा भी हम रेनबो देखते हैं। जैसे रेनबो का मतलब सिंपल, यहाँ पे वो जो आपको जो रेनबो दिखता है, जैसे आप जो रेनबो देखते हैं तो वो ऐसे कुछ इस रूप में आपको दिखता है, यही होता है ना रेनबो का मतलब, बो की रूप में होता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है, क्या रेनबो आर्क के रूप में होता है या पूरा सर्कल होता है? तो हम चूंकि अर्थ के सरफेस से या एटमॉस्फेयर के अंदर से उसको देखते हैं तो रेनबो हमें ऐसा दिखाई देता है, मगर ओरिजिनली जो रेनबो बनता है वो रेनबो पूरा सर्कल होता है। और ये पूरा सर्कल आपको देखने के लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाना पड़ेगा, मतलब बादलों से ऊपर जाके जब आप देखेंगे तो, क्योंकि आधा जो रेनबो बनता है वो बादल के ऊपर बनता है और आधा जो बादल के नीचे बनता है वही आपको दिखता है। तो जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे और कहीं रेनबो बन रहा है बड़ा सा, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कंप्लीट सर्कल बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहां पे केवल चूंकि रिफ्रैक्शन वैसा होता है तो हम हाफ पोर्शन ही देख पाते हैं। अब समझते हैं कि रेनबो बनता कैसे है। तो देखिए होता क्या है कि जब लाइट, यानी कि लाइट जब इंसिडेंट करती है, जब लाइट इंसिडेंट करके एक वाटर ड्रॉपलेट में आई, ये आपके पास एक वाटर ड्रॉपलेट है। जब बारिश होती है तो वहां पानी की बूंदें होती हैं, तो मान लेते हैं कि एक वाटर ड्रॉपलेट है। क्या है? वाटर ड्रॉपलेट। ठीक, अब लाइट जब इसमें इंसिडेंट की तो यहां पे एक फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। तो लाइट इसमें मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्ट करती है। जैसे एक लाइट इधर जा रही है, एक पोर्शन उसका इधर जा रहा है बीम का, और आप देख पा रहे होगे कि अगर यहां से ध्यान से देखो तो एक बीम का पोर्शन आपको यहां से जा करके इधर से भी एक आता हुआ दिख रहा है। जैसे आप जो देख रहे हो, आप यहां पे हो, ठीक, तो आपके अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट इधर आ रही है, ये आपके अकॉर्डिंग रे ऑफ लाइट इधर आ रही है। ठीक, तो यहां पे मल्टीपल टाइम क्या हो रहा है? लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, उसकी वजह से क्या होता है कि एक फिनोमेना जनरेट होता है जिससे कि लाइट अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, यानी लाइट का डिस्पर्जन होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जब वहां पे मल्टीपल रिफ्रैक्शन से डिस्पर्जन हो गया, यानी लाइट, व्हाइट लाइट जो है वो अलग अलग कंपोनेंट में टूट गई, तो अब वहां पे एक वाटर ड्रॉपलेट तो नहीं है ना, वहां तो कई सारे मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट हैं और सभी में सेम फिनोमेना हो रहा है। इसलिए आपको कंटिन्यूअस एक स्पेक्ट्रम बनता हुआ दिखता है। कुछ इस फॉर्मेट में आप एक लगातार सा स्पेक्ट्रम बनते हुए देखते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वाटर ड्रॉपलेट नहीं है, वहां पे नंबर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट है और सभी से ये फिनोमेना हो रहा है। तो लगातार वो रिफ्रैक्शन होते 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 हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देने लगते हैं और हम उसको कहते हैं क्या कि ये देखो रेनबो फॉर्म हो गया है। तो रेनबो बेसिक यही फॉर्मेशन है कि जब लाइट किसी एक वाटर ड्रॉपलेट से, इसको आप सोप बबल में देख सकते हो। जैसे आप जब सोप यानी साबुन का जब आप एक घोलते हो, या मान लेते हैं कि वॉशिंग पाउडर जब आप घोलते हो पानी में और आप उसके बुलबुले बनाते हो, जब उस बुलबुले से अगर हम मान लेते हैं कि हम लाइट को पास कराते हैं तो वहां पे भी प्रॉपर रेनबो फॉर्मेशन बन जाता है। तो आप वहां भी आर्टिफिशियली उस तरीके से कर सकते हो। तो आप यहां पे देखिए वही चीज दिखा गया ना कि अच्छा ये बनता कब है। अब मान लीजिए एक और चीज, जिस डायरेक्शन में सन है उसके अपोजिट में रेनबो बनेगा, क्योंकि सनलाइट वहां तक जानी चाहिए ना, और हम जिधर देख रहे हैं, हम सामने से रेनबो को देख रहे हैं तो हमारे पीछे सन होगा, ये भी ध्यान देना है। देखिएगा वही चीज लिखा गया है कि डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट थ्रू सस्पेंडेड वाटर ड्रॉप इन एयर प्रोड्यूस अ स्पेक्टेकुलर इफेक्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ रेनबो, ऑन अ रेनी डे,
उसे हम क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं। विथ सन एट अवर बैक, सन हमेशा हमारे पीछे होता है। विथ सन एट अवर बैक वी कैन सी अ ब्राइटर एंड अनदर फेंटियर रेनबो। हमें जितना, जैसे देखिए अगर सन का पोजीशन यहां मैटर करता है, सन आपके एकदम बैक में और आप एकदम फ्रंट में आपके रेनबो बन रहा है तो एकदम ब्राइटर और एकदम अच्छे से बनेगा। अगर सन का पोजीशन एंगुलर है और रेनबो आपको सामने दिख रहा है तो इट मींस कि उसका जो इंटेंसिटी होगा वो प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहां पे सन का पोजीशन भी मैटर करता है। क्लियर है। अब एक और चीज कह रहा है कि द ब्राइटर वन इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो, या ये याद रखिएगा, ये एक चीज आपको याद करने वाली क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है। तो ब्राइटर वन क्या है, उसको हम प्राइमरी रेनबो बोलेंगे एंड द अदर वन इज सेड टू बी सेकेंडरी रेनबो। तो आपसे यही पूछा गया कि प्राइमरी रेनबो क्या होता है और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है। तो जो सबसे ज्यादा ब्राइटर होता है, जो सबसे ज्यादा शाइनिंग होता है, मतलब जिसमें आपको सातों रंग प्रॉपर दिखते हैं, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी रेनबो। और जिसमें प्रॉपर सातों रंग नहीं दिखते हैं, एक दो रंग ब्राइटर दिखता है, बाकी रंग फेडेड दिखते हैं, तो वो हमारा होगा सेकेंडरी रेनबो। तो इस तरह से रेनबो को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और रेनबो क्यों बनता है, तो सिंपल आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर है यहां तक। तो ये आपका था रेनबो फॉर्मेशन। कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से हमारा ऐप डिस्टेंस स्कॉलर डाउनलोड करेंगे और वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से आसान बना सकते हैं और आगे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ और एक बात ये भी है कि जो भी चीजें यहाँ पे लेक्चर्स हैं, जो भी चीजें रेनबो के बारे में, ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।